फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है रॉयटर्स के द्वारा, जहां पर ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने सबसे बड़ा इंकर्जन किया है ताइवान पे। तो रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 20 यानी कि 20 चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे फ्राइडे को। तो ये अब तक का लार्जेस्ट चाइनीज़ इंकर्जन है जो कि रिपोर्ट किया गया है ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऐसे इवेंट्स जो है वो ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसको एस्केलेट कर रहे हैं, जहां पर ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ जो गंभीरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए अपनी मिसाइल्स जो हैं वहाँ डिप्लॉय कर दी हैं। साथ में अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भेजा है चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को वार्न करने के लिए, और रेडियो से भी उनको वार्निंग दी गई है। तो उसमें कुछ जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट थे वो जो ताइवान का सदर्न एयर स्पेस है वहाँ से पास किए बाशी चैनल के ऊपर से, जो कि सेपरेट करता है ताइवान को फिलीपींस से। तो ऐसे माना जाता है कि जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे यूएस वॉरशिप पे अटैक की, जो कि पास करते रहते हैं बाशी चैनल से। तो जैसे कि हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, चाइना ने ताइवान के खिलाफ जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और जो गर्मा गर्मी है वो भी बढ़ती चली आ रही है ताइवान के साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 20 एयरक्राफ्ट थे उसमें से 4 न्यूक्लियर कैपेबल H-6 बॉम्बर थे, बाकी 10 के करीब J-16 थे, और साथ में कुछ सपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। तो ताइवानीज़ एयरफोर्स ने अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसको होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि उनके 2 फाइटर जेट पिछले हफ्ते क्रैश हो गए थे। तो चाइना का स्टेटमेंट जो है वो निकल कर आया है, जहां पर चाइना द्वारा ये चीज़ कही गई है कि ये बस रूटीन एक्सरसाइज थी जो कि रेगुलर परफॉर्म करी जाती है अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो चाइना की थोड़ी एक्टिविटी बढ़ इसलिए गई है क्योंकि अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ताइवान के साथ नहीं थे चाइना से रिलेशन अच्छे रखने के लिए, पर अभी अमेरिका ने अपना स्टैंड जो है वो चेंज किया है, और ताइवान के साथ कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन की गवर्नमेंट है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कोस्ट गार्ड वर्किंग ग्रुप की कोऑर्डिनेट पॉलिसी को लेकर। और ये तब किया गया है जब चाइना ने एक लॉ को पास किया है जहां पर उन्होंने अपने कोस्ट गार्ड को ये फ्रीडम दी है कि वो किसी भी फॉरेन वेसल पर डायरेक्टली ओपन फायर कर सकते हैं। तो ताइवान और चाइना की बात करें तो चाइना के कंपैरिजन में ताइवान एक बहुत छोटी कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंड ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इकोनॉमी वीक है। चाइना के कंपैरिजन में तो खैर नहीं है, पर कंट्री के साइज़ के हिसाब से उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। तो चाइना जैसे थ्रेट को काउंटर करने के लिए वो अपने डिफेंस में अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं, और उनका जो सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है वो अमेरिका है। साथ में चाइना के अगेंस्ट में ताइवान को अमेरिका का साथ मिला हुआ है। तो थोड़ा ताइवान की मिलिट्री को देख लेते हैं। चाइना से कंपैरिजन तो खैर उतना फेयर नहीं होगा, पर फिर भी मिलिट्री पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ताइवान की जो एयरफोर्स है वो F-16 और मिराज 2000 को यूज़ करती है, जहां पर उनके पास जो F-16 है वो नंबर में 113 यानी कि 113 है, जो कि इनिशियल बैच के F-16 थे ब्लॉक 20 स्टैंडर्ड के, पर उनको अपग्रेड किया जा रहा है ब्लॉक 70 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए। बाकी 66 और ब्लॉक 70 का ऑर्डर दिया गया है। तो ये जो ब्लॉक 70 है ये सबसे एडवांस वेरिएंट है F-16 का, जो कि वो ऑपरेट करने वाले हैं, और वो चाइनीज़ J-10 और J-16 के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, जो कि हम फ्यूचर में कंपैरिजन करेंगे। बाकी जो इनके मिराज 2000 हैं वो भी अपग्रेडेड मिराज 2000 हैं और 46 के अराउंड नंबर में है। तो ये भी काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और एयर टू ग्राउंड रोल में खासकर ये बेटर परफॉर्म करने वाले हैं। बाकी लोकली इन्होंने FCK-1 एक फाइटर बनाया है जो कि F-16 पर ही बेस्ड है, पर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, और ये 100 के ऊपर ऑपरेट करते हैं। करीबन 103 जो नंबर है वो पब्लिक फिगर में गिवन है। तो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। बाकी ये नॉर्थरॉप F-5 को भी ऑपरेट करते हैं, जो कि रिटायर किए जा रहे हैं। ये भी करीब 26 नंबर में गिवन है। वहीं पर एवैक्स की बात करें तो ये ग्रमन E2 हॉकाई को यूज़ करते हैं, वो भी करीबन 6 नंबर में इनके पास मौजूद हैं। तो अगर आप ताइवान के साइज़ को देखेंगे उसके हिसाब से ये एयरफोर्स
बहुत अच्छी है। बाकी सपोर्ट एयरक्राफ्ट में इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अच्छे खासे नंबर में हैं। तो इन्होंने खुद के लिए FC-K-1 जैसा एयरक्राफ्ट खाली नहीं बनाया है, उसके वेपन्स भी डेवलप किए हैं, जहां पर स्काई स्वॉर्ड सीरीज़ की 2 मिसाइलें ये ऑपरेट करते हैं, स्काई स्वॉर्ड 1 और स्काई स्वॉर्ड 2। जो स्काई स्वॉर्ड 1 है वो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है और जो स्काई स्वॉर्ड 2 है वो BVR मिसाइल है। जो स्काई स्वॉर्ड 2 है उसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर की बताई जाती है और ये मैक्सिमम मैक 6 तक की स्पीड अचीव कर सकती है। तो ताइवानीज़ एयरफोर्स कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आर्मी की बात करें तो डेफिनेटली साइज़ में ताइवान की जो आर्मी है चाइना के कंपैरिजन में छोटी ज़रूर है, पर कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास करीब 1,30,000 यानी कि 1,30,000 सोल्जर्स हैं और आर्मर्ड व्हीकल में इन्होंने M1A2 टैंक्स को ऑर्डर किया है अमेरिका से करीबन 108 नंबर्स में। तो ये 2022 से इनको मिलना चालू होंगे। तो ये 108 M1A2 ताइवान के लिए सफिशेंट है क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है। बाकी ये मॉडिफाइड M60A3 जो कि छोटे टैंक हैं 105 मिलीमीटर की कैनन के साथ आते हैं, उन्हें 450 के नंबर में ऑपरेट करते हैं। उसी के साथ इन्होंने लोकल CM11 ब्रेव टाइगर नाम का टैंक बना रखा है अमेरिका की मदद से, जो कि M48 पैटर्न पे बेस्ड है। ये भी 105 मिलीमीटर की कैनन के साथ आता है, तो उसके नंबर्स भी करीबन 450 के आसपास हैं। बाकी ये मॉडिफाइड M48A3 टैंक को भी यूज़ करते हैं जिसे लोकली CM12 बुलाया जाता है। ये भी करीब 100 के नंबर में इनके पास हैं। तो अगर टैंक की ही बात करें, टोटल नंबर इनके पास 1200 से यानी कि 1200 से ज़्यादा है, जिसमें मीडियम और लाइट टैंक शामिल हैं 105 मिलीमीटर की कैनन के साथ, और M1A2 टैंक भी जिनका ऑर्डर दिया गया है वो भी शामिल होने वाले हैं, जो कि हैवी टैंक की कैटेगरी में आते हैं। बाकी इनकी आर्मी जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करती है, जिसमें AH-64E यानी कि लेटेस्ट वेरिएंट के अपाचेस भी शामिल हैं, जो कि नंबर्स में 30 यानी कि 30 हैं। साथ में AH-1 सुपर कोबरा है जो कि 62 नंबर्स में है। तो अटैक हेलीकॉप्टर की भी अच्छी खासी फ्लीट इनके पास है। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो ताइवान की आर्मी है वो भी काफ़ी वेल इक्विप्ड है और एक आइलैंड के हिसाब से ये आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। साथ में इनके पास खुद की मरीन कोर भी है, जहां पर करीबन 10,000 यानी कि 10,000 के आसपास इनके पास एक्टिव पर्सनल्स हैं। तो इनकी जो मरीन कोर है उसके पास भी खुद के टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं इनकी नेवी पे। तो इनकी नेवी के पास 4 यानी कि 4 डिस्ट्रॉयर्स, 20 फ्रिगेट्स, 31 मिसाइल बोट्स, 4 सबमरीन्स, 1 कॉर्वेट, 12 पेट्रोल शिप, 9 माइनस्वीपर और 10 लैंडिंग शिप्स शामिल हैं। और ये जो 4 डिस्ट्रॉयर हैं जिसे कीलुंग क्लास कहा जाता है, ये आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये करीबन 9,700 टन के डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कि हमारे खुद के डिस्ट्रॉयर्स से बड़े हैं। और ये खाली बड़े नहीं हैं, वेल इक्विप्ड हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए फ्रिगेट्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया 20 यानी कि 20 फ्रिगेट्स इनके पास हैं, जिसमें से 10 चैंकुंग क्लास की हैं जिसे ताइवान ने खुद बनाई है। ये 4,105 टन की फ्रिगेट्स हैं और ये बेस्ड हैं अमेरिका की ओलिवर हजार्ड पेरी क्लास पे। तो ये फ्रिगेट्स भी अमेरिकन वेपन्स के साथ आती हैं और काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं। बाकी 5 कैंगडिंग क्लास की फ्रिगेट्स हैं जो कि फ्रांस से आती हैं और 3,600 टन्स की हैं। ये फ्रांस के लाफेट क्लास पर बेस्ड हैं। बाकी बची 5 चियांग क्लास की हैं जो कि अमेरिका से आती हैं और ये अमेरिकी नॉक्स क्लास की फ्रिगेट्स हैं। बाकी ताइवान की मिलिट्री के बारे में अगर हम बात और ज़्यादा करेंगे तो बातें खिंचती चली जाएंगी, क्योंकि इनके इक्विपमेंट की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। तो अभी जो हमने मोटा मोटी बात करी उससे इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हमको लग गया होगा और ये चीज़ साफ हो गई है कि चाइना को ताइवान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक आइलैंड के हिसाब से इनकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और शायद यही कारण है कि चाइना इन पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है और ये अभी तक एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बन के रह रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।